नमस्कार। तो आज हमारे पास हैं भक्ति सूत्र के कुछ अहम अंश और हम कोशिश करेंगे भक्ति के असल मायने समझने की। अक्सर लोग, आप जानते हैं, भक्ति को बस पूजा पाठ समझ लेते हैं। हाँ, या कर्मकांड। बिल्कुल, लेकिन ये सूत्र इसे कुछ और ही बताते हैं। कहते हैं परम प्रेम रूपा। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी बिल्कुल। और ये परम शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ प्रेम नहीं है, बल्कि प्रेम की वो अवस्था है, वो पराकाष्ठा है जहाँ द्वैत मतलब मैं और तू का जो फर्क है ना, वो मिट जाता है। अच्छा। हाँ, वो अवस्था जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम बचता है, न प्रेमी रहता है न प्रेमिका। ये तो दिलचस्प बात है। तो फिर जो हम आम जिंदगी में प्रेम देखते हैं और ये परम प्रेम मतलब भक्ति, इसमें फिर बुनियादी फर्क क्या हुआ? सूत्र कहते हैं प्रेम को नाम धाम चाहिए, कोई सहारा चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। साधारण प्रेम जो है वो हमेशा किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी विचार से जुड़ा होता है। उसकी एक पहचान होती है, एक रूप होता है। भक्ति वो इन सब सीमाओं से परे है। परे हैं? कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे गहनों में सोना होता है, पर 24 कैरेट सोना, वो एकदम शुद्ध होता है, कोई मिलावट नहीं। अच्छा। भक्ति बस वही शुद्ध, बिना मिलावट वाला प्रेम है। जब प्रेम के ये जो आभूषण है ना, नाम रूप वाले, ये पिघल जाते हैं, तो पीछे सिर्फ वो शुद्ध सोना यानी भक्ति ही बचती है। और हाँ, एक बात और, ये काम यानी इच्छा, वासना, उससे बिल्कुल उल्टी है। काम हमेशा कुछ मांगता है, कुछ चाहता है। हाँ, हमेशा एक अपेक्षा रहती है। बिल्कुल। भक्ति वो सिर्फ देती है, उसका स्वभाव ही देना है, मांगना नहीं। ये जो आपने कहा द्वैत मिटना और शुद्ध प्रेम होना, क्या इसी से ये जुड़ा है कि सूत्र भक्ति को अमृत स्वरूपा भी कहते हैं? अमरता का स्वरूप, इसका क्या मतलब है? जी हाँ, इसका बहुत गहरा संबंध है अहंकार के मिटने से। भक्ति में होता क्या है कि मैं का भाव जो है वो चला जाता है, विसर्जित हो जाता है। मैं का भाव? हाँ। अब सोचिए, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की या उस मैंपन की, उस अहंकार की? हाँ, बात तो सही है, अहंकार की ही होती है असल मृत्यु तो। बिल्कुल। तो जब मैं ही नहीं रहा तो फिर मरेगा कौन? इस मतलब में भक्त अमर हो जाता है। उसने अपने अहंकार को खो दिया और एक तरह से मृत्यु पर ही विजय पा ली। ये कोई शारीरिक अमरता नहीं है, नहीं। चेतना की अमरता है। हाँ, चेतना की अमरता, बिल्कुल। हाँ। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। सूत्र आगे ये भी कहते हैं कि भक्ति पाकर इंसान उन्मत्त, स्तब्ध और आत्माराम हो जाता है। ये अवस्थाएं तो सुनने में ही बड़ी तीव्र लगती हैं। हाँ, है तो अनोखी। यस। ये असल में भक्ति के अनुभव के अलग अलग रंग हैं, पहलू हैं। उन्मत्त का मतलब है एक तरह का दिव्य पागलपन। हाँ, पर दुनियावी नहीं, एक परमानंद का नशा समझिए, जहाँ सारा जीवन एक उत्सव, एक नाच बन जाता है। दुनिया की नजर में शायद ही अजीब लगे, पर ये चेतना का बहुत ऊंचा शिखर है। अच्छा। और स्तब्ध मतलब गहरा मौन, परम शांति। अब देखिए, योगी या ज्ञानी जो होते हैं वो मौन को साधते हैं, कोशिश करके उसे पाते हैं। हाँ, अभ्यास से। पर भक्त पर वो मौन बरसता है, वो कोशिश नहीं करता, वो सहज ही शांत हो जाता है। और आत्माराम का मतलब है अपने आप में ही रम जाना, खुद में ही पूर्ण। हाँ, स्वयं में पूर्ण, बाहर किसी चीज की कोई जरूरत ही महसूस न होना। पर भक्ति का असल अनुभव कैसा है ये बताना बहुत मुश्किल है, शब्दों में नहीं आता। सूत्र कहते हैं ना, गूंगे केरी शर्करा। हाँ, गूंगे का गुड़। बिल्कुल। गूंगा आदमी मीठे का स्वाद तो लेता है पर बता नहीं सकता, बस वैसा ही है। आपने पहले अहंकार के मिटने की बात की थी। हाँ, कि मैं और तू का भाव खत्म होता है। ये अहंकार जो है, ये असल में रुकावट कैसे बनता है? देखिए, अहंकार ही वो पर्दा है, वो दीवार है जो हमें अपने असली स्वरूप से, या कह लीजिए परमात्मा से, अलग महसूस कराता है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है या खोया हुआ नहीं है, वो यही है अभी, बस हमारे इस मैंपन ने, इस अहंकार ने उसे ढक रखा है। अच्छा, भक्ति वो प्रक्रिया है जिसमें ये पर्दा धीरे धीरे गिर जाता है, ये मैं का भाव घुलने लगता है। इसीलिए सूत्र भक्ति को निरोध स्वरूपा कहते हैं। निरोध स्वरूपा, ये त्याग से अलग है। हाँ, ये त्याग से अलग है। त्याग में हम क्या करते हैं? जबरदस्ती को छोड़ते हैं। हाँ। है ना, एक संघर्ष होता है। हाँ, कोशिश करनी पड़ती है। जी। निरोध में क्या होता है कि चीजें अपने आप छूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी व्यर्थता समझ आ जाती है। हाँ। उनमें कोई रस ही नहीं रहता। हाँ। तो ये जबरदस्ती का छोड़ना नहीं, ये सहज वैराग्य है।
कर्ता भाव का विसर्जन है। मैं कर रहा हूं ये भाव ही मिट जाता है। तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना। बिल्कुल, सब परमात्मा पर छोड़ देना, कर्ता भाव पूरी तरह मिट जाना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति कोई कर्म या क्रिया नहीं है जिसे हम कर सकें। बिल्कुल नहीं। सूत्र ये साफ साफ कहते हैं, भक्ति फल रूपा है, कर्म रूपा नहीं। फल रूपा? हाँ, यानी ये नतीजा है, फल है। ये कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि ये जानने से मिलती है कि मेरे किए कुछ नहीं होता। अच्छा। जब ये गहरा बोध उतरता है कि सारी कोशिशें, सारी दौड़ धूप बेकार है, तब इंसान जबरदस्ती नहीं झुकता, वो सहज ही झुक जाता है। बस वही सच्चा समर्पण है। तो कुल मिलाकर भक्ति सिर्फ कोई पूजा पाठ है, रस्म नहीं है। ये तो चेतना का, कॉन्शियसनेस का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, एक गहरा रूपांतरण। लेने से देने की तरफ जाना। हाँ, मैं से तू की तरफ जाना। अहंकार से पूरे समर्पण की तरफ। वाकई एक अद्भुत यात्रा है ये तो। जी हाँ, सार यही है। भक्ति वो परम अवस्था है जहां ये जो द्वैत का भाव है ना, ये प्रेम में पूरी तरह घुल जाता है, विलीन हो जाता है। प्रेमी नहीं, प्रेमिका नहीं, सिर्फ प्रेम। वो शिखर जहां भक्त बस यही कह पाता है, अब मैं नहीं हूं, बस तू ही तू है। सूत्र ये भी कहते हैं कि भक्ति वो आखिरी शराब है जिसके बाद कोई और नशा नहीं चढ़ता। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, अगर भक्ति करने से परे है और कर्ता का भाव भी मिट जाता है, तो फिर जिसे ये अवस्था मिल गई वो व्यक्ति संसार में जीता कैसे होगा? मतलब उसके काम कैसे होते होंगे बिना कर्ता भाव के कर्म? ये बहुत गहरा प्रश्न है। हाँ, शायद इस सवाल का जवाब हमें आगे की खोज में मिले। ये सोचने वाली बात है।